ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 45 ज्ञान और विज्ञान का महासागर है आर्ष वांग्मय। ज्ञान की सार्थकता व्यापक बोध और समग्र दृष्टि पाने में है। मानवीय ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत के रूप में वेद ने यही तत्व जीवन में बिखेरे हैं, जिनको ग्रहण कर ऋषि भूमि की सांस्कृतिक संपदा, अक्षुण्ण प्राण और शाश्वत जीवन पा सकी। सत्य अर्थों में वेद एक पोथी मात्र न होकर जीवन और सृष्टि के रहस्यों को खोलने वाला व्यापक विश्वकोश है। इसका सम्यक विभाजन और संपादन करने वाले भगवान व्यास ने इसे 4 वर्गों में विभक्त किया। रुक, जिसका अर्थ है प्रार्थना अथवा स्तुति। यजुष का तात्पर्य है यज्ञ यागादि का विधान। साम शांति अथवा मंगल स्थापित करने वाला गान है। और अथर्व में धर्म दर्शन के अतिरिक्त लोक जीवन के सामान्य क्रम में काम आने वाली ढेरों उपयोगी सामग्री भरी पड़ी है। भाष्यकार महीधर के अनुसार प्रत्येक वेद से जो वांग्मय विकसित हुआ, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे पुनः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। 1 संहिता, 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक और 4 उपनिषद। संहिता में वैदिक स्तुतियां संग्रहित हैं। ब्राह्मण में मंत्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन दिए हुए हैं। आरण्यक में वानप्रस्थियों के लिए उपयोगी आरण्य गान और विधि विधान है। उपनिषदों में दार्शनिक व्याख्याओं का प्रस्तुतिकरण है। काल क्रम के प्रवाह में इस वर्गीकरण का लोप हो जाने के कारण इनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र मान लिया गया और आज स्थिति यह है कि वेद शब्द सिर्फ संहिता के अर्थों में प्रयुक्त होता है, जबकि वर्गीकरण का तात्पर्य अस्तित्व का बिखराव नहीं, उसका सुव्यवस्थित उपयोग है, जिसके क्रम में वैदिक अध्ययन कई शाखाओं में विकसित हुआ। ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य। इनमें अब शाकल शाखा ही उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व 2 शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाएं इस समय 4 हैं: तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक और कठ। सामवेद की 2 शाखाएं हैं: कौथुमी और राणायनीय। अथर्ववेद की उपलब्ध शाखाओं के नाम पैपलाद और शौनक हैं। संहिताओं के विवेचन क्रम में अध्ययन करने पर ऋग्वेद संहिता में
10 मंडलों का पता लगता है, जिनमें 85 अनुवाक और अनुवाक समूह में 1028 सूक्त हैं। सूक्तों के बहुत से भेद किए गए हैं, यथा महासूक्त, मध्य सूक्त, शूद्र सूक्त, ऋषि सूक्त, छंद सूक्त और देवता सूक्त। वेदज्ञ मनुष्यों के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,402 से 10,628 तक हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इनमें कृष्ण यजुर्वेद संहिता की तैत्तरीय संहिता भी कहते हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार इसकी 109 शाखाएं थी, जिनमें मात्र 12 शाखाएं और 14 उपशाखाएं ही उपलब्ध हैं। इस संहिता में कुल 7 अष्टक हैं। 700 अनुवाकों वाले इस ग्रंथ में अश्वमेघ, अग्निष्टोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है। इसमें 18,000 मंत्र मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसेनेयी और माध्यन्दिनी भी कहते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं, 290 अनुवाक और अनेक कांड है। यहाँ दर्श, पौर्णभास, वाजपेयी आदि यज्ञों का वर्णन है। सामवेद के पूर्व और उत्तर 2 भाग हैं। पूर्व संहिता को छंद, आर्थिक और सप्त साम नामों से भी अभिहित किया गया है। इसके 6 प्रपाठक हैं। सामवेद की उत्तर संहिता को उत्तरार्चिक या आरण्य गान भी कहा गया है। अथर्ववेद की मंत्र संख्या 12,300 है, जिसका अति न्यून अंश आजकल प्राप्त हैं। इसकी 9 शाखाएं पैपल, दांत, प्रदांत, स्नात, सौत, ब्रह्मदावल, शौनक, दैवी दर्शनी और चरण विद्या में से केवल शौनक शाखा ही आज रह गई है। इसमें 20 कांड हैं। संहिताओं के पश्चात ब्राह्मणों का स्थान आता है। इनके विषय को 4 भागों में बांटा गया है: विधि विभाग, अर्थवाद भाग, उपनिषद भाग और आख्यान भाग। विधि भाग में यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसमें अर्थमीमांसा और शब्दों की निष्पत्ति भी बताई गई है। अर्थवाद में यज्ञों के महात्म्य को समझाने के लिए प्ररोचनात्मक विषयों का वर्णन है। ब्राह्मणों के उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व के विषय में विचार किया गया है। आख्यान भाग में प्राचीन ऋषि वंशों, आचार्य वंशों और राजवंशों की कथाएं वर्णित हैं। प्रत्येक वैदिक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। सामवेद की कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ
40 अध्यायों में विभक्त हैं। इसकी जैमिनीय शाखा के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैमिनीय ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। इन्हें क्रमशः आर्षेय और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्व वेद की 9 शाखाएं हैं, किंतु एक ही ब्राह्मण उपलब्ध हैं, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यकों की विषय वस्तु सायणाचार्य के शब्दों में लोक सेवी वानप्रस्थों की प्रशिक्षण सामग्री है। मुख्य आरण्यक ग्रंथों के क्रम में ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी आरण्यक मिलते हैं। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद का एक आरण्यक है, तैतरेय आरण्यक, जिसके 10 कांडों में आरण्य विधि का प्रतिपादन हुआ है। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है। सामवेद में सिर्फ छांदोग्य आरण्यक मिलता है, जो 6 प्रपाठकों में विभाजित हैं। वेद का चरमोत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है। अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत की संज्ञा भी प्राप्त है। उपनिषदों ने ही स्वयं इस शब्द की व्याख्या सूचित की है। यदा वै बलि भवति अथ उत्थाता भवति, अतिष्ठन परिचरिता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति, उपसीदना द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बौधा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। छांदोग्योपनिषद 7/8/1। जब मनुष्य बलवान होता है तब वह उठकर खड़ा होता है। उठकर खड़ा होने पर गुरु की सेवा करता है। फिर वह गुरु के पास यानी कि उप जाकर बैठता है। सद यानी कि पास जाकर बैठने पर वह गुरु का जीवन ध्यान से देखता है, उनका व्याख्यान सुनता है, उसे मनन करता है, समझ लेता है और उसके अनुसार आचरण करता है। उसमें उसे विज्ञान यानी अपरोक्ष अनुभूति का लाभ होता है। उप नी ये 2 उपसर्ग और सद धातु से बने इस शब्द की इस व्याख्या में नी अर्थात निष्ठा से की व्याख्या छूट गई है, जिसका उल्लेख एक दूसरी जगह हुआ है। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। छांदोग्योपनिषद 2/23/1। ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के पास रहकर यानी कि उप गुरु सेवा में अपने आप को विशेष रूप से यानी कि नी खपाने वाले यानी कि सद जो रहस्यभूत विद्या प्राप्त करता है वह है उपनिषद। इन दोनों पर्यायों को इकट्ठा करके देखें तो 1 आत्मबल, 2 उत्थान, 3 ब्रह्मचर्य, 4 गुरु सेवा में शरीर को खपा देना, 5 गुरु इंटू ब्रैकेट हृदय सानिध्य, 6 जीवन निरीक्षण, 7 श्रवण, 8 मनन, 9 अवबोधन,
10 आचरण, 11 अनुभूति, इतना सारा भाव इस छोटे शब्द में निहित हैं। इनकी संख्या कितनी है? इस संदर्भ में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची है। उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषद ग्रंथों का नामोल्लेख हुआ है। इनकी वेदों से अभिन्नता और प्राचीनता की दृष्टि में रखकर विचार करें, 108 उपनिषदों की सूची ही सार्थक लगती है। अन्य के संबंध में यही कहा जा सकता है कि मध्य युग में विभिन्न संप्रदायों ने अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इनकी रचना की गई। इन 108 उपनिषदों में भी अपनी विशेष गहनता के कारण ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान के विश्वकोश का यह व्यापक विस्तार उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार अब आधे अधूरे रूप में ही मिलता है। इतने पर भी चेतना की गहरी परतों को खोलने वाले ये मंत्र इतने मोहक और उदात्त हैं, जिन्हें पढ़कर विश्व मनीषा को चकित होना पड़ता है। इतने पर भी उनकी संख्या भी कम नहीं है, जो अपने ओछेपन, मूढ़ता और दुराग्रह के कारण वेदों की उलझुल व्याख्या करते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण सस्ती लोकप्रियता को लूटना और विद्वान होने का सस्ता गौरव हासिल करना समझा जा सकता है। उनके पास न तो संस्कृत भाषा की मर्मज्ञता है और न तप साधना की पूंजी। इसी अभाव के कारण आधुनिक मन इसे आदिम, जंगली और अत्यधिक बर्बर समाज की स्रोत संहिता मान बैठा है। यूरोपियन पांडित्य ने इसे जंगली शांतिकरण संबंधी यज्ञ बलिदानों का जखीरा मानकर अपनी समझ के बौनेपन का ढंढोरा पीट दिया। देव भाषा संस्कृत ज्ञान से अनभिघ्न सामान्य जन का इन हल्के प्रयासों से भ्रमित होना अस्वाभाविक नहीं है। सांस्कृतिक विवेचन का वर्तमान प्रयास जिस महान उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, वह है इन प्रचलित भ्रांतियों का निवारण और अपने पूर्व पुरुषों द्वारा सौंपी गई विरासत का गौरव बोध, जिसका जिक्र करते हुए महायोगी अनिर्वाण ने अपने ग्रंथ वेद मीमांसा में कहा कि वेद उन ऋषियों की कृति हैं जिन्हें अपने मन द्वारा कुछ गढ़कर रचने की जगह एक महान, व्यापक, शाश्वत तथा अपौरुषेय सत्य को अपने आलोकित मनों में ग्रहण किया था। सत्य को मंत्र में मूर्त करने वाले इन ऋषियों को एक नाम और दिया गया, कवि ही। वेद इनके बारे में कहता है, कवयः सत्यश्रुतः, ऋग्वेद 5/57/8, अर्थात वे दृष्टा जो दिव्य सत्य को सुनने वाले थे। इस सत्य से अनभिघ्न
शब्दार्थ में उलझ जाने वाले वेदों में पशु बलि, हिंसा जैसी न जाने कितनी बातें ढूंढा करते हैं, जबकि वेद भगवान में स्पष्ट आदेश हैं जो गुरुदेव ने अपनी ऋग्वेद भूमिका पृष्ठ 24 पर समझाते हुए कहा है, पशुओं की रक्षा करो, गाय को मत मारो, बकरी को मत मारो, भेड़ को मत मारो, दो पैर वाले मनुष्य या पक्षी को मत मारो, एक खुर वाले पशुओं इंटू ब्रैकेट घोड़ा गधा को मत मारो, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद के वचन उनके सच्चे अर्थों में केवल उसी के द्वारा जाने जा सकते हैं जो स्वयं ऋषि हो। अन्यों के प्रति मंत्र अपने गुह्य ज्ञान को नहीं खोलते। वामदेव ऋषि अपने चतुर्थ मंडल के एक मंत्र 4/3/16 में अपने आप का इस रूप में वर्णन करते हैं कि मैं अंतः प्रकाश से युक्त विप्र अपने विचार, मति भी ही तथा शब्दों उक्थेह के द्वारा पथ प्रदर्शक नीथानी और गुह्य वचनों को नीण्यावचांसी व्यक्त कर रहा हूँ। ये दृष्ट ज्ञान के शब्द काव्यानी हैं जो ऋषि के लिए अपने अंतर अर्थ को बोलने वाले यानी कि कव्ये निवचना है। इसी तरह ऋषि दीर्घतमा ने ऋग्वेद में उन 4 स्तरों का उल्लेख किया है जहाँ से वाणी निकलती है। इनमें से 3 तो गुहा में छिपे हुए हैं और चौथा स्तर मानवीय है। वहीं से मनुष्यों के साधारण शब्द आते हैं, परंतु वेद के शब्द और विचार उच्चतर 3 स्तरों से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद 1/164/45। यही कारण है वेदों का अध्ययन करने वालों के लिए श्रद्धा और साधना आवश्यक तत्व बताए गए हैं। श्रद्धा की जरूरत इसलिए है कि अलंकारिक भाषा में कहे गए सत्यों को पढ़कर बुद्धि भ्रम में न पड़े। साधना इस कारण आवश्यक है जिससे समाधि के क्षणों में मंत्र के गुह्यार्थ को जाना जा सके, परंतु वेदों में उन मंत्रों की संख्या भी कम नहीं है जो सामान्य जीवन क्रम में मार्गदर्शन करते मधुर और उदात्त भावों को उमगाते हैं। उदाहरण के लिए अथर्व वेद का एक अंश जीवहाया अग्रे भूयांस मधुसंश अथर्व 1/34। मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधु हो, जिह्वा का मूल मधुर हो, मेरा निकलना और दूर दूर तक जाना अर्थात मेरा आचरण और व्यवहार मधुर हो। मैं वाणी से मीठा बोलूं और मधुर बन जाऊं। एक अन्य स्थान पर ऋषि अंदर बाहर से एक बनने का निर्देश देता है। यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम अथर्ववेद 2/30/4। वैदिक ज्ञान के उन अंशों को जहाँ वे गुह्य रहस्यात्मक और अलंकारिक हैं समझने के लिए किसी ऋषि की अनुभूति का प्रकाश जरूरी है। इस संदर्भ में
श्री अरविंद के ग्रंथ वेद रहस्य को अद्भुत और अनोखा कहा जा सकता है। उनके शब्दों में वेद में अनेक मंत्र हैं, अनेक समुच्चय सूक्त तक हैं, जो ऊपर से एक रहस्यवादी अर्थ को प्रकट करते हैं। स्पष्ट ही एक प्रकार के गुह्य वचन है, जो अपना आंतरिक अर्थ रखते हैं। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि अपने आशय को प्रतीकों तथा प्रतीकात्मक शब्दों द्वारा ढकने की जरूरत वश, क्योंकि गुप्तता रखनी जरूरी थी, ऋषियों ने शब्दों को दोहरे अर्थ नियत करने की विधि को अपनाया। जैसे गौ शब्द गाय के अतिरिक्त प्रकाश का या प्रकाश की किरण का वाचक है। यह कई ऋषियों के नामों में प्रयुक्त हुआ दिखता है। उदाहरण के लिए गौतम अर्थात प्रकाशितम, गाविष्ठर अर्थात प्रकाश में स्थिर। वेदोक्त गौवें सूर्य के गोथूय हैं, जो ग्रीक गाथा शास्त्र तथा रहस्यवाद में भी सुपरिचित हैं। ये हैं सत्य, प्रकाश और ज्ञान के सूर्य की किरणें। इसी तरह ध्रुत का सामान्य अर्थ है घी, परंतु ध्रुत का अर्थ प्रकाश भी है। यह ध्रुव क्षरण दीप्त्यों धातु से बना है। इस अर्थ को ही लेकर द्युलोक के अधिपति इंद्र के घोड़ों के विषय में कहा गया है कि ये ध्रुतस्नु है। ऋग्वेद 3/41/9 अर्थात प्रकाश से सने हुए। इसी तरह दस्यु अंधकार की शक्तियां हैं, जो सत्य के उपासकों का विरोध करने वाली हैं। वेद रहस्य पूर्वार्ध पृष्ठ 14-17। अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की यह परंपरा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी में एक सी व्याप्त हैं। चरण व्यूह के अनुसार इस परंपरा का निर्वाह उपवेदों में भी हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र उपवेद हैं। परंतु भाव प्रकाश में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इन 4 उपवेदों के अलावा वेदों के 6 अंग भी हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। उच्चारण के संबंध में उपदेश शिक्षा है। यज्ञ यागादि कर्म संबंधी उपदेश कल्प है। शब्दों के संबंध में विचार व्याकरण है और उनके व्युत्पत्ति और अर्थ के संबंध में विचार निरुक्त हैं। खगोल, गणना, अंतर्ग्रही प्रभावों का ज्ञान ज्योतिष है और छंदों () काव्य के संबंध का ज्ञान छंद है। वैदिक ज्ञान के इन गहन तथ्यों को अधिक सुगमता से समझाया जा सके, इस लक्ष्य को लेकर पुराणों की रचना हुई। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मांड पुराण और लिंग पुराण, इन 18 पुराणों के अतिरिक्त उप पुराणों की भी लंबी श्रृंखला है, जिनमें 28 की गणना सर्व प्रचलित है। इन उप पुराणों में
जिन्हें लोक ख्याति मिली है उनमें हरिवंश, कल्की, देवी भागवत का नाम उल्लेखनीय है। पुराणों जैसी शैली और अपनी महत्ती ख्याति बावजूद महाभारत, रामायण की इस क्रम में गणना न करने का इतना ही तात्पर्य है कि ऋषियों ने इन्हें प्रामाणिक इतिहास माना है। इनके लेखन के पीछे इतिहास बोध के साथ जीवन बोध कराने की दृष्टि है, जबकि अन्य में जीवन बोध को तत्व बोध से एकीकृत करने का प्रयास है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में जो महत्व वेदों को प्राप्त हुआ, लोक जीवन को शिक्षित करने के लिए पुराणों को ठीक वैसी ही श्रेयानुभूति मिली। डॉक्टर भंडारकर के शब्दों में कहें तो भगवान व्यास ने वैदिक रहस्यानुभूति जीवन विद्या को कथा शैली के सहारे जन जन तक पहुंचा दिया। इस प्रयास की प्रामाणिकता और उत्कृष्टता सत्य को सुगम और बाल बोध बनाकर प्रस्तुत करने में रही। इनमें से किसी का विस्तार कम व्यापक नहीं है। महाभारत के विषय में तो व्यास देव ने यहाँ तक कह डाला, जो समूचे विश्व में कहीं है वह यहाँ है। इसी के भीष्म पर्व का अनमोल रत्न गीता है, जो अपने अस्तित्व के उदय से अब तक विश्व मनीषा को मुग्ध कर रही है। 18 अध्याय में गूंथे हुए 700 श्लोकों में जीवन के सभी तत्व संजोए हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है विभिन्न दर्शनों का काव्यात्मक सामंजस्य। समूचा जीवन योग है। इस गान को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के जीवन संग्राम में पहली बार गाया। इसके व्यावहारिक सूत्र मानव भविष्य की स्वर्णिम आशा है। इसी विचार को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने गीता विश्व कोश की बृहद रूपरेखा तैयार की। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया जो विश्व राष्ट्र के मानव धर्म का आधार बने। उन्होंने व्यक्ति और समाज के जीवन और चरित्र पर प्रकाश डालने वाले इसके उन अनेकों पक्षों को स्पष्ट किया है जो अभी तक गुह्य समझे जाते रहे हैं। विश्व चिंतन के परिप्रेक्ष्य में उनके इस सहस्त्रों पृष्ठों में अंकित विचारों का निकट भविष्य में प्रकाशन निश्चित ही मानव की बौद्धिक आध्यात्मिक क्षितिज पर एक नए प्रकाश के रूप में उदय होगा। गीता की तरह रामायण ने भी अपने उदय काल से मनुष्य को देवत्व के प्रति आस्थाओं, मर्यादाओं के प्रति आस्थाओं उमगाई हैं। रामायण के प्रथम लेखन का श्रेय आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को है। परवर्ती काल में इसकी भाव संपदा और मर्यादा पुरुषोत्तम के उत्कृष्ट चरित्र से आकृष्ट होकर अन्य कवियों ने भी राम कथा का गान कर संस्कृति की मंदाकिनी बहाई। संस्कृत भाषा की अन्य रामायणों में अध्यात्म रामायण, चंपू रामायण, देव रामायण, अगस्त्य रामायण का नाम उल्लेखनीय है। कालांतर में इनकी अभिव्यक्ति क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में बंगला में कृतिवास रामायण, दक्षिण भारत में कंबन रामायण और हिंदी में रामचरितमानस का संवेदना सरोवर बनकर प्रकट हुई।
रामायणों के इस क्रम में योग वासिष्ठ भी हैं, जिसे अपनी अद्वितीयता के बल पर महारामायण की संज्ञा प्राप्त हुई। इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन खंड 7 में संजोए स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में कहें तो मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों से अद्भुततम पुस्तक योग वासिष्ठ है। यह असंभव है कि कोई इस ग्रंथ का अध्ययन कर ले और उसको ब्रह्म भावना न हो और वह सबके साथ एकता न अनुभव करे। इस ग्रंथ का वैभव साधना के गुह्य प्रदेश की गहन अनुभूतियों का रोचक कथाओं में वर्णन है। ग्रंथ की रोचकता इतनी अद्भुत है कि शायद ही कोई इसे एक बार हाथ में थामकर पूरा पढ़े बिना छोड़ सके। रानी चुड़ाला की कहानी, उद्दालक की कथा, सरधू की कथा, वितहव्य का वृतांत, भास और विलास का संवाद, विपश्चित की कथा, पटधाना राजकुमारों की कथा जैसी ढेर की ढेर कथाओं में लुभावने ढंग से सृष्टि रहस्य, मन की शक्तियां, लोक लोकांतर के तत्व, गूढ़ दार्शनिकता का सरस निरूपण किया गया है। विस्तार 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 निरंतर अपने इस ध्येय की ओर बढ़ती जा रही ऋषियों की ज्ञान संपदा को सूत्र संकेत के रूप में कहने की एक मौलिक कोशिश इस भूमि पर संपन्न हुई है, जिसे दर्शन का नाम मिला। ये ज्ञान संपदा के अपरिचित सागर में से भरे गए कुछ अमृत कलश हैं, जो पीने वाले के मन में सच्चित आनंद के अविरल प्रवाह से एक हो जाने की ललक पैदा करते हैं। भारत की दार्शनिकता में दर्शन का अर्थ पश्चिम की फिलॉसफी की तरह ज्ञान से प्रेम नहीं, बल्कि ज्ञान से एकात्मता है। यही कारण है यहाँ दार्शनिक मात्र विचारक न होकर दृष्टा ऋषि हुए। यूं इन दर्शनों की परंपरा और श्रृंखला काफी बड़ी है, जिसमें प्रत्यभिज्ञा, लकुलेश जैसे तंत्र दर्शन भी हैं। पर ये पंक्तियां वैदिक ज्ञान के जिस प्रवाह को प्रवाहित कर रही हैं, उसमें षड्दर्शन की बहुरंगी तरंगे ही उमगती दिखाई देती है। इस क्रम में पहला स्थान सांख्य का है, जिसके 6 अध्याय में संयोज्य सूत्रों की संख्या 526 है। इस दर्शन में महासिद्ध कपिल ने पुरुष प्रकृति के संबंध, सब भूतों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय पर विचार किया है। इसके बाद महर्षि पतंजलि का दार्शनिक सिद्धांत है योग। योग दर्शन के समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन 4 अध्यायों में 194 सूत्र हैं। डॉक्टर दीवानंद चंद्र ने अपने ग्रंथ दर्शन संग्रह में इन दोनों का एक जोड़ा माना है। उनके मत में सांख्य और योग दोनों एक प्रकार के उद्योग हैं। सांख्य में यह उद्योग प्रकृति से वियोग रूप धारण करता है, योग में ईश्वर से संयोग रूप लेता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महामुनि गौतम हैं।
यह 5 अध्यायों में बटा है। इनमें प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। इस दर्शन का प्रमुख विषय है प्रमाण। इसमें सत्य और असत्य में भेद करने की तकनीक सुझाई गई है। विचार और उसकी शैली के स्वरूप की पूरी छाप यूनानी दर्शन में देखी जा सकती है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। इस दर्शन में विशेषों की बाबत दार्शनिक विवेचन हुआ है। विशेष का क्या अर्थ है? प्रत्येक की अपनी मौलिकता है। यही विशेषत्व का तत्व है। न्याय और वैशेषिक दोनों का लक्ष्य निःश्रेयस है और दोनों ही इसकी प्राप्ति का साधन तत्व ज्ञान को मानते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के रचनाकार ऋषि जैमिनी हैं। इस दर्शन का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। इस दर्शन में कर्म के तत्व पर गहराई से विचार किया गया है। नीति अनीति पाप पुण्य की समस्याओं के गहरे विवेचन के साथ सामान्य कर्म के धर्म में परिवर्तन की तकनीक सुझाई गई है। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है उत्तर मीमांसा, जिसके सूत्रकार है ब्रह्मर्षि वादरायण व्यास। इसका सर्वप्रचलित नाम वेदांत है, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहा गया है। इसके सूत्रों पर शंकर, रामानुज, माधव जैसे भारतीय आचार्यों से लेकर पॉल डायसन जैसे पश्चिमी विद्वान ने टीकाएं की हैं। जैसा कि इसके प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रदर्शित होता है, इसका प्रधान विषय ज्ञान और इसके साधनों का विवेचन है। सांस्कृतिक ज्ञान के ये सभी देव दुर्लभ ग्रंथ संस्कृत में हैं और आज यह जनभाषा नहीं रह गई। इनमें संजोए प्रेरणा के प्रवाह से अमृत पुत्र वंचित न रह जाए, इसी कसक ने परम पूज्य गुरुदेव को इन्हें लोक भाषा में अनुदित करने के लिए विवश किया। इन तपोनिष्ठ ऋषि की लेखनी ने संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, दर्शन आदि समस्त ज्ञान संपदा में नई ऊर्जा और नए प्राण भरे। उनकी स्वानुभूति ने इसे योगानुकूल अर्थ गौरव दिया। ऋषियों की चेतना ने इस अमर साधना पर विभोर होकर उन्हें वेद मूर्ति का गौरव दिया। उनके द्वारा सौंपी ज्ञान की इस विरासत को हमारे हाथ लेने के लिए आतुर हो उठे, आंखें पढ़ने के लिए ललक उठे, हृदय में उन सत्यों को स्वीकारने के लिए व्याकुलता जग पड़े और समूचा जीवन इस सांस्कृतिक ज्ञान का महोत्सव बन जाए। हम सबका जो स्वयं को उनकी संतान मानते हैं, यही कर्तव्य है। पाठ 45 समाप्त।